Hello बच्चों, let's read the question. A current of 5 ampere passes through a copper conductor. Resistivity equals 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Of radius of cross section 5 mm. Find the mobility of the charges if their drift velocity is 1.1 into 10 raised to power minus 3 meter per second. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is Ohm's law in point form. यहाँ पे अगर हम बात करें Ohm's law की, जनरली हम यहाँ पे Ohm's law को V equals I R से इंडिकेट करते हैं, बट Ohm's law in point form is given as J equals sigma into E. J is the current density and E is the electric field. तो अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखें, we know that I with respect to the cross sectional area is known as current density, that is इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करके लिख सकते हैं I by A equals जो सिग्मा है इट इज द कंडक्टिविटी, इसको हम रेजिस्टिविटी 1/ρ के टर्म में लिख सकते हैं, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज रिलेटेड विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल्स म्यू इंटू E. तो E को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं VD बाई म्यू. यहां से अगर हम करंट की वैल्यू को देखें, इट कुड बी रिटन एज VD इंटू A डिवाइडेड बाई रो इंटू म्यू. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहां पे हम करंट को मोबिलिटी के साथ रिलेट कर रहे हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर में करंट गिवन है, दैट इज गिवन एज 5 एम्पियर. इसकी जो रजिस्टिविटी गिवन है इट इज 1.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 ओम मीटर दे रखा है. रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 mm, तो हम R की वैल्यू लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर. मोबिलिटी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज गिवन है 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो वी कैन से इट विल बी रिटन एज करंट I इक्वल्स A इंटू VD डिवाइडेड बाई रो इंटू म्यू. तो जो म्यू की वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास, क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी पाई इंटू R स्क्वायर. R की जो वैल्यू है ये 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर के बराबर हो जाएगी, पाई R स्क्वायर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी is given as 1.1 into 10 raised to power minus 3 meter per second. Resistivity is given as 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter and current की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है. नाउ यहाँ पे अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें तो जो न्यूमरेटर वाला टर्म है ये हमारे पास बन जाएगा पाई की वैल्यू 3.14, अगर हम ले 86.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इट विल बी रिटन एज 8.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8. अगर हम इसको सॉल्व करें अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू है इट विल बी 0.16 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड आएगा. और अप्रोक्सीमेट अगर हम मोबिलिटी की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके 1.01 आएगा, तो हम इसको यहाँ पे 1 के बराबर लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड इज 1 मीटर स्क्वायर per volt second. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.